हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट यूपीपी के लिए दोस्तों, जो कि आई है 60,000 के भर्ती के करीब। तो आपका सिलेक्शन दिलाना मैं कोशिश करता हूं कि इतना आपको मैं कंटेंट दे दूं कि आपका सिलेक्शन आराम से हो सके। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना दोस्तों। प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे मैं सारे सब्जेक्ट के लगभग वीडियो डालने की कोशिश करूंगा और प्रैक्टिस सेट के रूप में डालूंगा, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। और बीच बीच में मैं आपको एक्सप्लेन भी करते रहूँगा। तो और भी मटेरियल अगर आपको लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है। तो इसके लिए जानते हैं कौन कौन सी गैस कितने परसेंट आपको मिलती है। तो नाइट्रोजन देखिएगा दोस्तों 78% है, नाइट्रोजन 78.08% है। और ऑक्सीजन जो है दोस्तों, ये ऑक्सीजन आपका है 20.95%, 20.95% है। और इसके अलावा दोस्तों आर्गन है 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछेगा दोस्तों तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका है 0.003 है। तो ये है वायुमंडल में गैसों का परसेंटेज कितना है। तो आपसे पूछा है प्रधान रूप से विद्यमान है, तो आपको दिख रहा है नाइट्रोजन जो है वो 78% है। तो इस सवाल का जवाब होगा नाइट्रोजन, जो कि 78 यानी कि 78% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है दोस्तों। तो सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख हुआ है, तो ऑप्शन में है वरुण, इंद्र, अग्नि और शिव। तो सही जवाब होगा इंद्र। इंद्र का दोस्तों आपका जो है ऋग्वेद में काफ़ी बार उल्लेख किया गया है। इसके बाद प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये कहाँ पर है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ऑप्शन है आपके हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली, इलाहाबाद। दोस्तों अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करते हुए चलिएगा और लास्ट में बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। तो इस प्रश्न का जवाब उत्तर होगा दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद में दोस्तों पुलिस अकादमी यहाँ पर स्थित है। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और आपराधिक का जिक्र किया जाता है। तो बस दोस्तों किस पुरातन जो ग्रंथ है उसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि अर्थशास्त्र में भी कहा गया है, मनुस्मृति में भी कहा गया है और न्याय मीमांसा में भी कहा गया है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको पता होगा ये मोबाइल नंबर है 1090। तो ये किस लिए होता है। तो ऑप्शन दिया गया है हेल्पलाइन, ऑप्शन बी है वुमेन हेल्पलाइन, ऑप्शन सी है वुमेन पावर लाइन और ऑप्शन डी है चाइल्ड एंड केयर लाइन। दोस्तों इसका जवाब तो आपको पता ही होगा, ये है वुमेन पावर लाइन। तो इसका जवाब होगा वुमेन पावर लाइन। इसके बाद दोस्तों आप प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। प्रश्न 6 है, घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों। तो ये होगा 2006 में ये अधिनियम लागू किया गया था। इसके बाद आता है एक आसान सा क्वेश्चन, इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों कौन सा राज्य है, गुजरात है। आपको पता होगा नर्मदा नदी के बगल में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। किसका है आप कमेंट में बताइएगा। ये प्रतिमा जो है दोस्तों किस व्यक्ति का है, आपको ये कमेंट में आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, गोकुल पुरस्कार संबंधित है दोस्तों। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है। ऑप्शन कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेल कूद से बढ़ावा देने में, या फिर बागवानी को बढ़ावा देने से। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने पे गोकुल पुरस्कार किसे दिया जाता है, जो दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देता है। इसके बाद प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता। दोस्तों ताशकंद समझौता से प्रश्न पूछा गया है। तो ये है 1966 में। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किया गया था। इसके बाद प्रश्न है अगला आपके स्क्रीन पर,
निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो कौन सा नहीं था पूछा है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है, नहीं इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन है बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम, चौल। तो दोस्तों कौन सा सही जवाब होगा? यह ऑप्शन सी मछलीपट्टनम। ये दोस्तों पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था, यानी कि पुर्तगाली लोग यहाँ पर अपना जो है ऑफिस या फिर जो मुख्यालय यहाँ पर नहीं बनाए हुए थे। इसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो कौन है जो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? वो है उपनिषद। दोस्तों उपनिषद जो है वो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। इसके बाद प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लोकार्पण किया था। इस परियोजना का लागत क्या था? दोस्तों ये करंट अफेयर से है, तो इस परियोजना का दोस्तों पूछा गया है लागत क्या था, तो ये है 9,600 करोड़ रुपए इस परियोजना का लागत था। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? दोस्तों ये कहाँ पर है, आपको जवाब देना उसका, तो ये होगा होशियारपुर में। कहाँ पर? होशियारपुर में। इसके बाद ये है कंप्यूटर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1024 गीगाबाइट, 1000 बाइट, या फिर 1024 किलोबाइट, या फिर 1024 टेराबाइट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1024 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट में क्या होता है? 1 मेगाबाइट होता है दोस्तों। किलोबाइट यानी कि केबी, जो आप देखते होंगे मोबाइल में आपके दिखाता है कितने एमबी केबी, तो उसी की बात हो रही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर, 7 दिसंबर 2021 से अमेरिका की व्यवसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की 18वीं वार्षिक सूची जारी की गई है। इस सूची में शीर्ष स्थान पर किस अंतर्राष्ट्रीय महिला का नाम है? दोस्तों टॉप जो फर्स्ट है, ये सबसे जो है इसमें कौन सी महिला का जो है प्रभावशाली है, कौन सी महिला है? ऑप्शन है मेरी बार जो अमेरिका की, या फिर क्रिस्टियाना लेगार्ड, या फिर मैकेंजी स्टार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी मैकेंजी स्टार्क जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं ये, तो ये फर्स्ट है प्रभावशाली महिला की सूची में। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो कौन सा मुगल शासक था जो कि अमर सिंह से समझौता हुआ था उसका? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये है जहांगीर। दोस्तों जहांगीर ने वो था अमर सिंह से समझौता किया था। अमर सिंह कौन थे दोस्तों? राणा सांगा के पुत्र थे अमर सिंह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो ऑप्शन है पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय, तृतीय, चौथी, या फिर 6वीं। दोस्तों पंचवर्षीय योजना के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से पीडीएफ दूंगा, और उस पीडीएफ को भी पहले मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो पंचवर्षीय योजना के लिए आप निश्चिंत रहिएगा, तो इसका मैं वीडियो आपको लाऊंगा बहुत ही जल्द। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कौन सा पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना होगी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न अगला है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो आपका खास ध्यान देना है, नहीं दिया गया इसमें। तो ऑप्शन है कावेरी नदी जो है कैमूर का पठार, ताप्ती नदी बैतूल का पठार, सोन नदी पेंड्रा का पठार, गोदावरी नदी त्रिम्बाका का पठार। तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया, तो इसका होगा कावेरी नदी मैतूर का पठार। दोस्तों ये सही नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 आता है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों प्रश्न है, 29 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल माध्यम से भारत युवा व्यावसायिक कार्यक्रम के प्रथम संस्करण की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन है सामाजिक मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो सही ऑप्शन होगा आपका जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये इस आयोजन वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, 8 दिसंबर 2021 को जर्मनी के लिए चांसलर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो यानी कि जर्मनी के चांसलर जो है 2021 को किसने जो पद ग्रहण किया? तो ऑप्शन है ओलाग
स्काल्ज, एलेंज मार्केल, जॉर्ज मैकेलिस, इसके बाद फर्स्ट बर्नहार्ड। तो दोस्तों कौन सा सही जवाब होगा आप बताइएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए ओलाक स्काल्ज होगा। कौन सा? ओलाक स्काल्ज। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 आता है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद आता है प्रश्न, अक्टूबर 2021 में कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा भारत यात्रा पर आए थे? कौन से राष्ट्रपति थे दोस्तों जो 2021 को भारत यात्रा पर आए थे? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, रूस के जो है राष्ट्रपति वो 2021 को भारत यात्रा पर आए थे। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन अगला है प्रश्न नंबर, ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है। दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो बागवानी से, पौधारोपण से, आलू टमाटर व प्याज की कीमतों के उतार चढ़ाव को रोकने हेतु, या फिर कृषि उर्वरता बढ़ाने के लिए। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा होगा? तो ये होगा ऑपरेशन ग्रीन, आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इसके बाद प्रश्न है, गोवर्धन योजना संबंधित है। तो गोवर्धन योजना का ऑप्शन दिया गया है पशुपालन से, देसी गोवंश के संरक्षण से, दुग्ध उत्पादन में, या फिर गोबर एवं ठोस उपशिष्ट व प्रबंधन। तो दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का जो है सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गोबर एवं ठोस उपशिष्ट का प्रबंधन के लिए किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है? दोस्तों वयोवृद्ध महिला की संख्या पूछा है, तो ये होगा 53 मिलियन। इसके बाद प्रश्न है 26, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? दोस्तों ये प्रश्न बताइए, इसकी प्रथम लोकसभा जो है कब आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन सी 13 मई 1952 को। इसके बाद अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? दोस्तों पोटला पैलेस, तो ये किससे संबंधित है? ये है दलाई लामा से संबंधित है पोटला पैलेस। इसके बाद अगला प्रश्न है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर जो महात्मा गांधी को बाहर फेंक दिया गया था, पूछ रहा है कि कौन सा सन था? तो 1893 था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका PDF मैं आपको वहीं पर दे दूंगा, और कोई भी न्यूज़ आती है तो उसके लिए मैं वहाँ